मैं धनवान हूं, है धनवान कुछ नहीं होता, राजा से रंक हो जाता है और रंक से राजा बना देता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि महाराज ये बताओ, तुम्हारा भगवान जगह जगह है, करता क्या है? तुम्हारा भगवान, तो तुम लोग कहते हो कि तुम्हारा भगवान हर जगह है, सर्वत्र है, कहीं भी प्राप्त हो जाते हैं, हमें मिल जाते हैं। तो कहा कैसे? तो बताएं कहा कैसे? बोले हमारा भगवान जो करता है वो तुम्हारा नहीं करता। बोले कैसे? बोले बताओ। बोले महाराज हमारा भगवान ये करता है कि पल भर में तो राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। बोले कैसे? बोले महाराज बताना पड़ेगा तो थोड़ा समय लगेगा। बोले कैसे बताओगे? कहा महाराज अगर आप ना देखना चाहते हो तो देखो। कहा कैसे? कहा महाराज 2 मिनट आप आपकी आसन से नीचे आओ, सिंहासन से नीचे बुलाए, नीचे बुलाए। बोले महाराज अब आप इधर खड़े होइए। कहा ठीक है। अकबर उतर के आए और बीरबल ने कहा महाराज अब इधर खड़े हो जाइए, और जाकर के बीरबल ऊपर बैठे। जाकर के बोले हाँ महाराज अब बोलिए, अब आपने क्या प्रश्न किया था कि तुम्हारा भगवान क्या करता है? बोले भगवान मेरा ये करता है कि अभी आप मंत्री हैं और मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरा भगवान करता है, लेकिन भगवान कभी दिखाई नहीं देता है, यही मेरे भगवान का काम है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान भगत के वश में रहते हैं। जो भगवान भक्त चाहे वही भगवान करते हैं। तो कहा भैया हर एक व्यक्ति क्लेश में है, क्या किया जाए? तो सरलतम साधन हो वही कृपा हमें बता। कहा जो सरल सरल जो साधन हो वो हमें बताएं। कहा वो बताते हैं, क्योंकि कहा आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, तो आप हमें बताइए। और गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है जिससे आप हमें सदमार्ग पर ले जाने का रास्ता दिखा सकते हैं। संसार में किसी को अगर चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का वो चिंतन करेगा वो प्राप्त हो जाएगी। और कल्प वृक्ष के नीचे कोई कल्पना करे तो वो कल्पना जैसे करेगा उसको वो चीज प्राप्त हो जाएगी। लेकिन स्वर्ग की संपत्ति तो प्रकट करने में स्वर्ग की संपत्ति भी आपको प्रकट करा देगा। चिंतामणि और कल्प वृक्ष में यही सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा को प्रकट करा सके। परमात्मा को प्रकट कौन करा सकता है? सिर्फ गुरु। गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक गुरु ही ऐसा है जो आपको वैकुंठ का दर्शन करा सकते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। लेकिन कहा महाराज इसलिए हे सूत जी महाराज कृपया गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी कृपा करके प्रदान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले हे सनकादि ऋषियों, आपके मन में जो यदि इतना प्रेम है और स्नेह है, हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाते जा रहे हैं। कहा संसार को भय के दूर कर देगा, ऐसा है हमारा। कहा ये संसारी लोग कैसे हैं? संसार क्या है? व्यक्ति संसार में फंस जाता है और हम संसारियों से लिप्त हो जाते हैं। संसरत इति संसारा। लेकिन हम देखिए शादी की व्यवस्था बढ़िया धूमधाम से करते हैं। शादी की व्यवस्था बढ़िया धूमधाम से करते हैं, लेकिन हम मरने की व्यवस्था कोई धूमधाम से नहीं करता। जाना सबे है। अब लोग कहेंगे कि हाँ महाराज कथा आज प्रारंभ हुई है
मरने की बात करना प्रारंभ कर दिया। भैया आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना सबको है। हमने क्या किया है, हम काल के ग्रास बने बैठे हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नाश हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। हम काल का ग्रास बने बैठे हैं, काल के मुख में बैठे हैं, क्योंकि सुरक्षित कब तक हैं, जब तक अजगर एक मुख को बंद नहीं कर लेता। और जिस दिन अजगर मुख बंद कर लेगा उसी दिन हमारा गोविंदाय नमो नमः है। लेकिन हमें इससे मुक्ति पाना है तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान का भजन। और क्या है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कहा तोता बड़ा मीठा बोलता है और एक कौआ होता है, कौए की आवाज में और तोते की आवाज में बहुत फर्क होता है, अच्छा कौआ काला और कोयल काली, लेकिन दोनों की आवाज में फर्क है। कोयल बोलती है तो सुनते ही कानों में रस घुलने लगता है, और कौआ बोलता है तो क्या होता है, चिड़चिड़ापन छूटता है कि भाग जाए यहाँ से है। और कोयल की आवाज, जब कोयल कूकती है, बढ़िया मधुर आवाज सुनाई कानों में देती है तो मन मोहक हो जाता है। ये हैं दोनों काले, लेकिन एक कोयल और एक तोता। तोता भी बहुत मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको पढ़ाया जाता है। दो तोते हैं, एक कसाई का तोता और एक संत का तोता। कसाई का तोता क्या कहता है, मारो खसूटो और पीटो, पीटो मारो घसूटो काटो, यही कहेगा। और संत का तोता क्या कहेगा, जैसे आप जाओगे द्वार पे तो कहेगा, क्या कहेगा, आइए विराजिए शीतल जल पीजिए, यही बोलेगा। क्यों, कि वो संत का तोता है, जो उसको सिखाया जाएगा वही वो बोलेगा।